मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर यानी शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। केजरीवाल को जमानत शराब नीति से जुड़े केस में सीबीआई के एफआईआर पर दी गई है। केजरीवाल को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की थी और 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। केजरीवाल की जमानत के बारे में आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के अध्यक्ष संजू नासियार ने ज्यादा जानकारी दी है। जब भी कोर्ट में हियरिंग होगी, उनमें से पर्सन या आपको बता दें एग्जाम्पल अलाउ करें, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख का मुचलका है, इसको फॉलो करना पड़ेगा और इस तरीके की कोई जनरल कंडीशन है। सीबीआई के जो मैटर हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। हेमंत सोरेन और उनको भी पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। ईडी की हिरासत के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की तरफ से इस गिरफ्तारी को अवैध करार देने के लिए अपील की गई थी। उनके वकील ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच के दोनों जजों का मत इस गिरफ्तारी पर अलग अलग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जजेस ने एग्री किया है। मिस्टर केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए। दोनों ने बेल एप्लीकेशन अलाउ कर दिया है। दोनों जजेस ने उन्होंने कहा है कि आपको बताते चलें शुड बी आउट एज पर एज इलीगल अरेस्ट की बात है। इसके अंदर इलीगल अरेस्ट में जजेस के अंदर डिफरेंस है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि एलएसटी इलीगल नहीं है। जस्टिस मोहन ने कहा है कि अरेस्ट इलीगल है। कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी अरेस्ट करने की, क्योंकि इन्हें पीएमएल में जो बेल है वो मिल गई थी, इसलिए आपने मूव किया है 2 साल बाद। और इस कारण उन्होंने जस्टिस मोहन ने कहा कि इनका अरेस्ट भी इलीगल था। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं में खुशी का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जमानत मिलना अपराध मुक्त होना नहीं है। ये मानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और सबूत शराब घोटाले में मानी कोर्ट के सामने रखे हैं, कोर्ट उसे संतुष्ट है और जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है। अपराध बोध होना नहीं है, एक कोर्ट का प्रोसीजर है और हर व्यक्ति को जमानत मिलती है। मार्च 2024 में केजरीवाल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि ये जमानत मिलने से पहले ही जून महीने में सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। इस कारण तब केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सके थे। हालांकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों यानी 2 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। बीते दिनों दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में जमानत मिली थी। सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आ सके थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी जमानत पर बाहर आ गए थे। सहयोग करेंगे। जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन या एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। हेमंत सोरेन और उनको भी पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जजेस ने एग्री किया है कि मिस्टर केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए। दोनों ने बेल एप्लीकेशन अलाउ कर दी है, दोनों जजेस ने। उन्होंने कहा है कि ही शुड बी आउट। एज फार एज इलीगल अरेस्ट की बात है, उसके अंदर इलीगल अरेस्ट में जजेस के अंदर डिफरेंस है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अरेस्ट इलीगल नहीं है। जस्टिस मोहन ने कहा है कि अरेस्ट इलीगल है, कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी अरेस्ट करने की, क्योंकि उन्हें पीएमएलए में बेल मिल गई थी, इसलिए आपने मूव किया 2 साल बाद। और इस कारण उन्होंने जस्टिस मोहन ने कहा है कि इनका अरेस्ट भी इलीगल था। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है,